आज मैं आपके साथ थोड़ी सी रुई के जरिए कॉकरोचेस, छिपकलियों, चूहों और मक्खी मच्छर को मारने भगाने की दो जबरदस्त होम रेमेडीज शेयर करूंगी। रुई का ये अनोखा इस्तेमाल आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अगले 10 सालों तक अब आपके घर में चूहे, मक्खी मच्छर, कॉकरोचेस आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। ये पावरफुल रेमेडीज आपके घर से इन चीजों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगी। अब आपको बाजारी कॉइल, स्प्रे और अद्वियात, मच्छरदानी इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये मक्खी मच्छर, कॉकरोचेस और चूहे डेंगू, मलेरिया, ताउन और दम्मा जैसी मौलिक बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं, बल्कि घर में गंदगी भी फैलाते हैं और बहुत सी चीजों का नुकसान भी करते हैं। अगर आप भी महंगे महंगे स्प्रे, कॉइल और अद्वियात इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, लेकिन ये चीजें आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही, इन रेमेडीज के जरिए आप चूहों को बिना हमारे घर से आसानी से भगा सकेंगे और साथ मक्खी मच्छर, कॉकरोचेस और छिपकलियों से भी आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बिना स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा। आपने एक साफ सुथरा बर्तन ले लेना है, फिर आपने इसमें 4 टेबलस्पून गंदम का आटा ऐड कर देना है। गंदम का आटा डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच भरकर देसी घी डाल देना है। क्योंकि देसी घी की खुशबू बहुत ज्यादा तेज होती है, तो ये चूहों, कॉकरोचेस और छिपकलियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। देसी घी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप सिंपल घी ही ऐड कर दीजिए। आपने इस घी से आटे को अच्छी तरह से मसल लेना है, तमाम घी आटे को लग जाना चाहिए। इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच भरकर बोरिक पाउडर का ऐड कर देना है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत सस्ते में इजिली मिल जाएगा। ये वही पाउडर होता है जो कैरम बोर्ड के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास ये बोरिक पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह कौन सी चीज ऐड करेंगे, आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको इसका अल्टरनेटिव जरूर बताऊंगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी का, इसलिए इसको कोशिश कीजिए कि लाजमी ऐड करें। इसको ऐड करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपने एक बिस्किट ले लेना है, ये आपने तोड़कर इसमें ऐड कर देना है। बिस्किट आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मीठा होना चाहिए। बिस्किट को आपने आटे के साथ मिक्स करके इसको आपने आटे के साथ गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसको हार्ड सा गूंद लेना है। आपने बहुत ज्यादा पतला इस आटे को नहीं गूंदना, आपने इसकी कंसिस्टेंसी देखते जाना है। जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ आपने इतना ही इसको गूंदना है। फिर आपने इस हार्ड आटे की छोटी छोटी बाल्स बना लेनी है और इनको आपने साइड पर रख देना है। इन बाल्स को आपने ऐसे ही यूज नहीं करना है, इनको यूज करने का एक खास तरीका होगा जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक बाउल ले लेना है और इसमें आपने 1 टेबलस्पून भरकर मीठा सोडा ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक का ऐड कर देना है। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसमें 1/2 टेबलस्पून बोरिक पाउडर का ऐड कर देना है और 1/2 टेबलस्पून आपने इसमें चीनी का ऐड कर देना है। जितने भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये तमाम इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं इस रेमेडी के। ज्यादा मिकदार में चाहिए तो आपने इन तमाम चीजों की क्वांटिटी डबल कर देनी है। इसके बाद आपने इसमें कोलगेट टूथपेस्ट ऐड कर देना है। कोई सा भी व्हाइट टूथपेस्ट अगर आपके घर में है तो वही ऐड कर दीजिए, लेकिन जेल वाला आपने ऐड नहीं करना। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ज्यादा लिक्विड आपने इसको नहीं बनाना। इसके बाद आपने रुई लेनी है, यानी कॉटन ले लेनी है। ये हर घर में मौजूद होती है। इस रुई को पेस्ट में डालकर इस पेस्ट की रुई पर आपने अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है। फिर इस रुई को आपने निकाल कर साइड पर रख देना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस रुई को यूज कैसे करना है। ये इतनी जबरदस्त और कमाल की रेमेडी होगी, जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको इसके 101% रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद आप एक डबल रोटी ले लीजिए। पेस्ट को आपने डबल रोटी पर इस तरह से अच्छी तरह से लगा देना है। चाहे तो आप एक्सपायर्ड डबल रोटी भी ले सकते हैं। डबल रोटी नहीं है तो आप रोटी या बिस्किट भी ले सकते हैं। मैंने डबल रोटी ली है और इस पेस्ट को डबल रोटी पर अच्छी तरह से लगाकर इसके छोटे छोटे फिर पीसेस कर लिए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है। इन छोटे छोटे पीसेस को आपने न्यूज़पेपर पर इस तरह से रख देना है। अब आपने इन पीसेस को रखना कहाँ है और कैसे यूज करना है ये सब आपने देखना है। इन डबल रोटी के जहरीले पीसेस को आपने ऐसी तमाम जगहों पर रखना है जहाँ पर आप देखते हैं कि चूहे, छिपकलियां और कॉकरोचेस वगैरह बहुत ज्यादा निकलते हैं। इन डबल रोटी के पीसेस को सबसे पहले तो आपने चूल्हे के नीचे रखना है, चाहे तो आप ऊपर भी रख सकते हैं। रात के टाइम पर आपने ये काम करना है। बच्चों के पहुंच से आपने दूर रखना है, क्योंकि रात के टाइम पर ही चूल्हे के नीचे कॉकरोचेस, छिपकलियां और आपको चूहे वगैरह अक्सर फिरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप चूल्हे के नीचे इनको रखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपने इन पीसेस को ऐसी तमाम जगहों पर रखना है जहाँ पर आपको कॉकरोचेस, चूहे, छिपकलियां, कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। आपने इनको फ्रिज के स्टैंड के नीचे रख देना है, फ्रिज के पीछे रख देना है, और आपने इनको बेड के नीचे रख देना है, सोफों के नीचे रख देना है। यहाँ पर भी आपको अक्सर चूहे दिखाई देते हैं। जूतों, कपड़ों और किताबों, न्यूज़पेपर की अलमारियों के नीचे आपने इनको रख देना है। अलमारियों के ऊपर आपने इनको रख देना है। ये चूहे हर जगह जाकर नुकसान करते हैं। किताबों को कुतर कर रख देते
देते हैं, जूतों को कुतर कर रख देते हैं और मेन गेट के पास आपने इन पीसेस को रख देना है। तो इस तरह से चंद दिन ये काम आप करेंगे तो आप इन तमाम चीजों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है और इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अब दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। जो रुई आपने कोटिंग करके रखी हुई थी, इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और जो बाल्स आपने बना के रखी हुई थी, इस रुई को आपने इन बाल्स में इस तरह से फिल कर देना है। ये बाल्स इतना जबरदस्त वर्क करेंगी कि आप इनके रिजल्ट्स को देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप बाल्स नहीं बनाना चाहते तो आप इस रुई के छोटे छोटे बाल्स बना लीजिएगा इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको यूज कैसे करना है। इन बाल्स को आपने ऐसी जगहों पर रखना है जहाँ पर चूहों, कॉकरोचेज और छिपकलियों का आना जाना लगा रहता है। चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं, चूल्हे के नीचे भी रख दीजिए। काउंटर टॉप पर आपने मसाला बॉक्स के डब्बों के इर्द गिर्द आपने इनको रख देना है। रात के टाइम आपने ये काम करना है। गेट के पास आप इसको रख दीजिए और ऐसे तमाम जगहों पर रख दीजिए जहाँ से आपको लगता है कि चूहों, छिपकलियों और कॉकरोचेस का आना जाना लगा रहता है। अब कॉटन के इन बाल्स को आप कैसे यूज करेंगे। अब इन कॉटन के बाल्स को आप अपनी किचन की वॉल्स पर इस तरह से चिपका दीजिए। ये बहुत इजीली चिपक जाएंगे क्योंकि इसमें हमने कोलगेट ऐड की है और इसके अलावा और भी जहरीली चीजें ऐड की हैं। तो इस तरह से ये रुई इजीली वॉल के साथ चिपक जाएगी। ये रुई इतनी जबरदस्त वर्क करेगी कि जो भी चीज इसको चूसेगी, खाएगी तो वो वहीं पर मर जाएगी। कॉकरोचेस, चूहे और छिपकलियां जैसे इसके पास से गुजरेंगे वो इसको जरूर चूसेंगे। कॉकरोचेस और छिपकलियां तो फौरन से मर जाएंगी, जबकि चूहा दुम दबाकर आपके घर से भाग जाएगा दम घुटने की वजह से। गर्मी में मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा कसरत से हो जाते हैं, दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद करके रख देते हैं। तो आपने इनके फौरी खात्मे के लिए ये एक पावरफुल स्प्रे बना के रख लेना है जो जीरो कॉस्ट में रेडी होगा। घर में मौजूद चीजों के साथ आप इसको तैयार कर सकेंगे। इस स्प्रे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, इसमें आपने 1 गिलास पानी डाल देना है। फिर आपने इसमें 1 चम्मच व्हाइट विनेगर यानी सिरका ऐड कर देना है जो हम चाइनीज खानों में यूज करते हैं और तकरीबन हर घर में ये मौजूद होता है। इसके बाद आपने 2 अदद फिनाइल की टेबलेट्स ले लेनी है। इनको पीस कर इसका पाउडर बनाकर आपने इस पानी में ऐड कर देना है। अगर आपके पास फिनाइल की टेबलेट्स नहीं है तो आपने फिनाइल लिक्विड ले लेना है, वो आपने 2 चम्मच भरकर इसमें ऐड कर देना है। वो भी हर एक के घर में मौजूद होता है जिससे आप अपने फ्लोर का पोछा लगाते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट को आपने गौर से देखना है और साथ साथ नोट करते जाना है, तभी आपको इस रेमेडी के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस कंट्री और सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इसके बाद आपने 2 चम्मच भरकर इसमें नमक के ऐड कर देने हैं, खाने वाला नमक। इसके बाद आपने 2 चम्मच भरकर सर्फ के ऐड कर देने हैं, कपड़े धोने वाला। और साथ ही आपने 1 चम्मच भरकर इसमें मीठा सोडा ऐड कर देना है। इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई दाना नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद आपने एक स्प्रे बोतल ले लेनी है। इस लिक्विड को आपने स्प्रे बोतल में भर लेना है। स्प्रे बोतल आप घर में भी इजिली बना सकते हैं। इसके लिए आप सेपरेट स्प्रे बोतल कैप ले लीजिए जो बाजार से इसलिए आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। फिर आपने एक खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की ले लेनी है या दवाई की ले लेनी है। इस स्प्रे बोतल कैप को आपने बोतल पर चढ़ा देना है। तो इस तरह से आपकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रे बोतल रेडी हो जाएगी। घर की चीजों से ही आपका बाजार जैसा एक जबरदस्त पावरफुल इंसेक्ट किलर स्प्रे रेडी हो चुका है। अब आप इसको घर के जालीदार दरवाजों पर, खिड़कियों पर और रोशनदानों पर कर दीजिए, पर्दों पर कर दीजिए, ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स के इर्द गिर्द आप इस स्प्रे को कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको छिपकलियां और मक्खियां, मच्छर अक्सर बैठे हुए दिखाई देते हैं। बेडरूम्स के दरवाजों पर और मेन एंट्रेंस के दरवाजों पर और फ्रिज के आसपास आप इस स्प्रे को कर दीजिए। इसके अलावा आप किचन की वॉल्स पर इसको कर दीजिए, काउंटर टॉप पर कर दीजिए, अपने घर के पौधों और दरख्तों पर आप इस स्प्रे को कर दीजिए। दरख्तों पर मच्छर बहुत ज्यादा बैठा होता है तो इस तरह से मच्छर दरख्तों पर नहीं बैठेगा। इस स्प्रे को आप अपने बाथरूम में कर दीजिए, किचन के काउंटर टॉप पर कर दीजिए। किचन की साफ सफाई का खास ख्याल रखें, कोई चीज भी नीचे नहीं गिरी होनी चाहिए। अगर किचन की सफाई का खास ख्याल नहीं रखेंगे, चीजें नीचे गिरी हुई होंगी तो कॉकरोचेस भी आएंगे, मक्खियां भी आएंगी, मच्छर भी आएंगे, छिपकलियां भी आएंगी और चूहे भी आएंगे जो हर चीज पर मुंह मारेंगे, जो बीमारियां और गंदगी फैलाने का बायस बनेंगे। अब इसी इंसेक्ट किलर स्प्रे को आपने अपने पोछा लगाने वाले पानी में भी थोड़ा सा ऐड कर देना है और इसके जरिए अपने फ्लोर पर आपने पोछा डेली लगाना है। इससे आपके फ्लोर स्मेल फ्री और जर्म्स फ्री रहेंगे, इन पर शाइनिंग भी आएगी और मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस और छिपकलियां भी आपके फ्लोर्स पर नहीं फिरेंगी। ये बहुत ही जबरदस्त पावरफुल रेमेडीज हैं जो 100% वर्क करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडीज पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।